Hello students, let us understand theorem number 6. The ratios of areas of two similar triangles. यानी दो सिमिलर ट्रायंगल है जो हम पहले कर चुके हैं सिमिलरिटी के बारे में, उनका अगर हम रेशियो लें एरिया का, उनका यानी क्षेत्रफल निकालें और उनका रेशियो लें, इज इक्वल टू, तो इसके इक्वल होगा स्क्वायर्स ऑफ रेशियोज ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है उसके स्क्वायर्स के बराबर होगा। जैसे ये दे प्रूव करना है, गिवन है टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर। देखो जब सिमिलर ट्रायंगल हमने बताई थी तो सिमिलर होती है तो क्या होता है कि ऑल दी कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दो चीजें होती हैं सिमिलर में। तो इसमें क्या है कि ये एंगल है, जैसे ए पी के बराबर होगा, बी सी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल एबीसी एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कोई भी पेयर है कोरस्पोंडिंग साइड्स का उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्योंकि वो सारा जो रेशियो है वो इक्वल है, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो एक को हम स्क्वायर कर देंगे तो बाकी अपने आप मानी जाएंगी। एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, ड्रा ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। ए से तो ए एम तो बी सी पे परपेंडिकुलर डाल दिया 90 का एंगल, पी से पी एन जो है क्यू आर पे डाल दिया, ये भी 90 का एंगल है। अब हम देखते हैं एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ बी सी इंटू एम। आपको पता है ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है इसका बी सी, हाइट है इसकी ए एम, तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। इसी प्रकार इसका आ जाएगा 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। तो 1/2 तो ये आ गया, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया, एरिया एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया पी क्यू आर। तो 1/2 हो गया, ये जो ऊपर लिखे थे वही लिख दिया हमने। तो 1/2 कैंसिल होगा, हमारे पास आया बी सी बाई क्यू आर और ए एम बाई पी एन। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी एम, देखो ये वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और एक ये राइट एंगल है पी क्यू एन। इनमें हमने इनको सिमिलर करना है। तो एंगल बी और क्यू इक्वल है, बी और क्यू क्यों इक्वल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। ये ऊपर दिया गया है कि ये सिमिलर है, तो इनके सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने एक लेना है बी और क्यू, और एम जो है ये 90 का है, परपेंडिकुलर डाला था, और एन भी 90 का, तो ये यूं इक्वल हो गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। और क्यों सिमिलर हुई, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो अगर सिमिलर हैं तो जो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट साइड भी इक्वल। जैसे बी के आगे है ए एम बाई पी एन, तो इसका हो गया ए एम बाई पी एन, और ये हो गया एम के सामने है एफ बी बाई पी क्यू। तो एफ बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। अब ये चीज हम यहां पे रख देंगे वन में, ए एम बाई पी एन की जगह एफ बी बाई पी क्यू लिख देंगे, क्योंकि ये इक्वल है दोनों, ए बी बाई पी क्यू। तो ये हमने जैसे आगे लिख रखा है, ये है एफ बी बाई पी क्यू रख दिया हमने। लेकिन बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू एफ बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू एस सी बाई पी आर। ये साइड प्रोपोर्शनल है दोनों ट्रायंगल्स की, क्योंकि सिमिलर है दोनों। ये पहले बताया था ट्रायंगल ये और ये सिमिलर है, तो एंगल भी इक्वल है कोरस्पोंडिंग, और कोरस्पोंडिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और एस सी बाई। तो हमारे पास बी सी बाई क्यू आर इजिकल टू एफ बी बाई पी क्यू, ये भी इक्वल है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे जो एफ बी बाई पी क्यू है ना, इसकी जगह रख देंगे बी सी बाई क्यू आर, ये रख दिया। अब ये दो बार आ गया बी सी इंटू बी सी, क्यू आर इंटू क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये तीनों चीज इक्वल है उसमें है, तो ये एक जैसे स्क्वायर हुआ है तो ये सारे ही हो जाएंगे ऐसे। तो ये आपकी थ्योरम है। अब इसकी एक्सरसाइज है वो उसमें कराएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, let us take exercise 6.4. In triangle ABC similar DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 21 square centimeter. तो इसमें दे रखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF DEF, ये सिमिलर दे, एरिया दे दिया, एरिया ट्रायंगल ABC
इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ट्रायंगल DEF ये दे दिया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये सिमिलर हैं, तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ corresponding साइड्स। तो वो उसका जो रेशियो है वो corresponding साइड्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने देखना है। अब इसमें एरिया ABC डिवाइडेड बाय एरिया DEF इज इक्वल टू, इसमें दो दे रखे हैं AB बाई DE और BC बाई EF और AC बाई DF। ये इस तरह हमारा आएगा। इसके अंदर एक चीज़ दे रखी है कि जो AB है वो जो BC निकालनी है और EF दे रखा है। EF और BC का पेयर बनता है ना, तो इसमें दे दिया EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। तो आपने BC निकालनी। तो जो एरिया, ये जो थ्योरम है उसके अनुसार इसका जो एरिया है स्क्वायर का, एरिया ट्रायंगल्स का, इसका स्क्वायर हो जाएगा ABC का BC डिवाइडेड बाई EF और उसकी ये थ्योरम हमारी। अब एरिया दे रखा है ABC का 64, इसका 121, BC निकालना है, EF दे दिया 15.4। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC आ जाएगा 64 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 121। अब ये 11 पे कट जाएगा, 1.4 आ जाएगा और BC इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया, डिवाइडेड बाई 11। डिवाइड कर दो, यही कर देता हूं मैं, लगभग इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतने सेंटीमीटर आ जाए, क्योंकि EF दे रखा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। एक फिगर दे रखी है इस तरह से, ये फिगर है, इसके अंदर AD ये वाला और ये वाला ABCD ये फिगर है। इसके अंदर दे रखा है ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स, ABCDBC ये दो ट्रायंगल्स होगी ऑन द सेम बेस BC, एक ही बेस है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक बेस और एक पैरेलल लाइन के बीच में है तो वो होता है। तो इसमें इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O पे काटती है AD और BC, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD और BC, ओहो ये C यहाँ पे है, C और D, तो AD और BC O पे काटती हैं, ठीक है। शो दैट एरिया ABC डिवाइडेड बाय एरिया DBC, ABC और DBC, ABC यानी ये एरिया और DBC ये एरिया, देखो ये एरिया है और ABC ये वाला, ये एरिया, इसका रेशो दे रखा है AO बाई DO। तो ये दे रखा है AO बाई DO। तो ये आपने प्रूव करके दिखाना है कि एरिया ABC एरिया DBC लिख देते हैं। एरिया ABC डिवाइडेड बाई एरिया DBC इज इक्वल टू AO बाई DO। ये प्रूव करना है आपने, ठीक है, AO बाई DO। तो ये प्रूव करना है। अब ये है AO, ये वाला AO और ये है DO। तो इसका तो हमें पहले तो ये करना पड़ेगा कि जो दो ट्रायंगल ली हैं ABC और DBC, तो इनका बेस तो इक्वल है, ये वाला। हम इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ड्रा AE
परपेंडिकुलर बी सी, ये बी है, एंड डी एफ परपेंडिकुलर बी सी, दोनों से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, इस डी से ये डाल दिया और ए से ये डाल दिया, ये परपेंडिकुलर ए ई और डी एफ, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिए। अब हमने ये देखना है कि एरिया इसका लेंगे हम, इस वाला एरिया। अब हम लेंगे एरिया एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया डी बी सी, ये वाला ए बी सी और डी बी सी, इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस है बी सी और हाइट है ए ई, ये ए ई है, और डिवाइडेड बाई इसका एरिया है 1/2, बेस इसका भी बी सी है, ये बेस है ना बी सी, इस पे परपेंडिकुलर डल रहा है, और हाइट ये हाइट है डी ई, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आया ए ई बाई डी। तो ए ई बाई डी तो आ गया, हमें ए ओ बाई डी ओ निकालना है, तो इन दो ट्रायंगल्स को ले लेंगे हम। इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ, ये एफ है ये वाला। एक तो ये ट्रायंगल ले ली हमने, ये छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये ले ली। इनमें क्या क्या इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ये तो ये तो है 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर डाल रहा था, और ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ये वाला 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो एंगल होते ही सिमिलर हो जाती है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर ट्रायंगल डी एफ ओ। अगर सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी प्रोपोर्शनल साइड इक्वल हो जाएंगी, देयरफॉर ए ई ना इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल, उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ए बाई डी एफ इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। तो अब जो ये आया था इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, एक में रख दीजिएगा, एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया डी बी सी इज इक्वल टू ए बाई डी की जगह ए ओ बाई डी रख दो, ए ओ बाई डी। तो ये प्रूव हो गया। तो ये दूसरा ऐसे प्रूव करना था आपने। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है इफ डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। तो इसमें दे रखा है कि जो डी ई एफ है मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ये वाली ए बी सी, ये मिड पॉइंट है डी ई और एफ, ये मिड पॉइंट होगी। मिड पॉइंट का मतलब ए एफ बाय ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, डी बी ई इज इक्वल टू ई सी। तो ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि मिड पॉइंट। चलो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। तो ए बी सी और डी एफ का आपने रेशियो निकालना है। ये हमने मिड पॉइंट थे, ये ले लिया, ये मिला दी ऐसे, ठीक है। तो अब ये इसमें हमने ये देखना है कि ये मिड पॉइंट है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये पता है कि भाई दो के अगर मिड पॉइंट लें तो तीसरी के क्या आता है, पैरेलल आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे डी एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ये मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरी के पैरेलल आएगी और तीसरी से हाफ भी आएगी। देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी एंड डी एफ पैरेलल बी सी। देखो अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे, दो ट्रायंगल दे रखी हैं, इनके मिड पॉइंट को मिला लिया, तो मिड पॉइंट को मिलाने से क्या होगा कि ये इसके पैरेलल भी आएगी और इससे हाफ भी आएगी। तो इसको
ये पैरेलल भी हो गई और इससे हाफ भी होगी, हाफ को दोबारा लिख लेते हैं। और डी एफ बी सी का हाफ कितना है बी ई, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ई, तो हाफ इधर है हाफ इधर है, तो बी सी का हाफ बी ई हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे डी एफ इजिकल टू बी ई, और बी सी का ही पार्ट है बी ई, तो डी एफ पैरेलल बी ई। ये तो हमने ये क्योंकि इसका हाफ था तो बी बन गया, और क्योंकि ये पूरी पैरेलल है इसके तो ये तो इसका हिस्सा है, ये भी पैरेलल आएगा। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल बोथ, यानी एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम आ जाएगा। जब हाफ भी हो जाए, ये 8th वगैरह में पढ़े थे आपने 9th में भी, तो बी ई एफ डी ये पैरेललोग्राम हो गया। और ये डायगोनल है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में तोड़ता है। देयरफॉर एरिया इक्वल, दोनों का दो इक्वल ट्रायंगल्स का एरिया, देयरफॉर एरिया डी बी ई इज इक्वल टू एरिया डी ई एफ, यानी ये एरिया और ये एरिया इक्वल आएगा। इसी प्रकार से क्या आएगा, ये एरिया ये इक्वल और ये इक्वल। सिमिलरली एरिया डी ई एफ ये वाला इज इक्वल टू एरिया ए डी एफ इज इक्वल टू एरिया ई एफ सी, यानी ये एरिया इसके इक्वल आ गया। इसी प्रकार ये एरिया इसके इक्वल आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और ये एरिया इसके भी इक्वल आ जाएगा, ये पैरेलल। इसका मतलब ये चारों एरिया इक्वल हो गए, दिस दिस दिस, तो ये चौथा हिस्सा हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू, अब ये देखो, ये अगर 1 + 1 + 1 + 1, मान लो इसका एरिया 1 है, इसका 1, इसका 1, तो 4 एरिया हो गए। तो ए बी सी का एरिया कितना हुआ 4, और डी बी सी का कितना हुआ 1, तो ए बी सी और एरिया डी ई एफ 4/1 है। और अगर डी एफ ऊपर लिखेंगे, ए बी सी नीचे लिखेंगे, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो ऑफ एरिया आपका आ गया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के अंदर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये 5th लिया था ना हमने, तो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, 6 या 7 को ऐसा ले लो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसमें देखो दो चीजें दे रखी हैं, आपने दो पे ध्यान देना है कि एक स्क्वायर दे दिया ये वाला, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, एक तो साइड पे बनानी है इक्विलेटरल, ये हमने साइड पे बना दी इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब स्क्वायर में तो वैसे इक्वल होती है ऑल साइड्स, तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए, ठीक है। दूसरी जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है वो इसके डायगोनल पे बनानी है, ये डायगोनल है ये वाला। अब क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनी, ये डायगोनल बड़ा है इनसे, तो ये तो इक्विलेटरल नहीं होगी, इक्विलेटरल हमने अलग से बनानी पड़ेगी ये वाली। इससे पहले हम अगर इसका नाम लिख लें ए बी सी डी और ई, ये लिख लिया। तो पहले हम ये लाइन, ये तो हमें पता है ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये डायगोनल निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे डायगोनल बी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए सी, पाइथागोरस लगा देंगे, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी डी हो जाएगा स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर, ए तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2a, क्योंकि ये पे स्क्वायर है, 2 पे है नहीं तो 2 के स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो बी डी की जो वैल्यू है वो आ गई स्क्वायर रूट 2a, इसकी वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। अब क्योंकि ये सिमिलर तो हैं दोनों ट्रायंगल, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल हैं, इक्विलेटरल में तो ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई बी डी आर बोथ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, therefore their corresponding angles are equal। अब corresponding एंगल क्योंकि सारे 60-60 के हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये क्या हो गई, सिमिलर हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई डी, सिमिलर हो गई। सिमिलर हो गई तो इनका एरिया का रेशो निकाल लेंगे। एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया बी ई डी। उसने ये देखना है कि उसमें स्टेटमेंट में कहा क्या है कि किस किस का रेशियो, पहले नंबर पे कौन लिखा गया है उसको देखना पड़ेगा आपने। तो पहले नंबर पे हमारा इसमें लिखा गया है कि फाइंड द प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो साइड वाला पहले दिया गया है। टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द डायगोनल। डायगोनल से आधा एरिया होता है, तो डायगोनल वाले नीचे ठीक है दे रखी है। तो इसका हो गया, तो इसकी साइड कितनी आई, इसका एरिया का हमने रेशियो निकाल लिया। तो ऊपर वाले की साइड है ए और नीचे वाले की साइड है स्क्वायर रूट 2a, इनका होल स्क्वायर, थोरम है हमारी होल स्क्वायर। तो एरिया ए बी सी बाई एरिया डी बी ई डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कट के 2 रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया 1/2। तो हम इसको इधर ले जाएंगे। एरिया ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया बी ई डी। यही कहा था कि जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी और जो साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, तो डायगोनल वाली हाफ होगी, तो ये डायगोनल वाली हाफ है। तो ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद ये दो मल्टीपल चॉइस के एक मैं बता देता हूं। साइड्स ऑफ, मैं 9th लेता हूं, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी साइड्स हैं 4:9। तो हम कहेंगे सपोज सिमिलर हैं ये, सपोज ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये बाद में लिखेंगे हम। ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। एक तो सिमिलर दे रखी है ये, इनकी साइड्स का रेशियो दे रखा है, साइड्स ए बी का रेशियो डी के साथ आएगा। तो रेशियो 4:9 है, तो 4a और 9a। तो ये सपोज कर लेंगे, सपोज ए बी 4a डी ई 9a, क्योंकि 4a और 9a जो है 4:9 तो ले नहीं सकते क्योंकि तो रेशियो है 4:9, तो वो तो काटने के बाद आता है। हम मान लेते हैं ए से काटा है, तो ए से हमने काट दिया। अब इसका एरिया का निकालना है। साइड ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन रेशियो, एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया डी ई एफ। तो इसकी साइड्स का स्क्वायर होता है थोरम हमारी 4a बाई 9a होल स्क्वायर। तो 16 बाई 36 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो 4/9। तो हम कहेंगे इसका रेशियो ऑफ एरिया आ जाएगा। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 4:9। तो ये 4 इसमें दे रखे होंगे, आपने आंसर लगाना था, 4:9 लिखा हुआ है बी, तो आंसर आ जाएगा बी। ये तो बी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जिसको आपने कंप्लीट करना है।